और सुचिता सनक जितनी बढ़ाओगी उतनी ही बढ़ेगी। सब जितना बढ़ाओगे उतना ही बढ़ता जाएगा। इस पर टच होने से मैंने महापुरुष महाराज अर्थात स्वामी शिवानंद को कुत्तों को दुलारने के बाद ठाकुर पूजा करने के लिए जाने देखा। उस समय किसी ने हाथ में जल दे दिया तो उसी से आचमन जैसा करके हाथ धो लिया। उस समय सब काम के लिए गंगा जल का ही उपयोग होता था। माँ उनकी बात अलग है। उनका मन कितना पवित्र है। साधु का मन है तो गंगा तट पर जो निवास करते हैं वे सब देवता है। देवता ना होने से क्या गंगा तट पर वास हो सकता है? कि गंगा स्नान से रोज का पाप रोज नष्ट हो जाता है। नलिनी गोला दीदी एक दिन उद्बोधन ऑफिस का पैखाना साफ करके केवल कपड़ा बदलकर ठाकुर का फल काटने बैठ गई। मैंने कहा यह क्या गोलाब दीदी, गंगा में नहाओ ना। गोलाब दीदी ने कहा तेरी इच्छा हो तो पूजा। माँ गोलाब का मन कितना शुद्ध और कितना ऊंचा है, इसीलिए उसमें सूची असूचि का इतना विचार नहीं। वह सुचिता असुचिता की परवाह नहीं करती। उसका यह अंतिम जन्म है। तुम लोगों को ऐसा मन होने के लिए दूसरा जन्म लेना है। गंगा तट के दोनों ओर 8 मील दूर तक पवित्र वायु बहती है। यह वायु रूपी नारायण है। बड़ी तपस्या करने से यह मन शुद्ध होता है। बिना साधना के शुद्ध स्वरूप भगवान कभी मिलते नहीं। भगवान की प्राप्ति से भला क्या होता है? क्या दो सीढ़ी फैलाते हैं? नहीं, उससे मन शुद्ध होता है। शुद्ध मन से ज्ञान चैतन्य की प्राप्ति। मैं जो भगवान के ऊपर निर्भर करके पड़े रहते हैं उनका बिना साधना किए कैसे होता है? माँ भगवान के ऊपर निर्भर करके जो पड़ा रहता है वही उसकी साधना है। आहा नरेंद्र ने कहा भले लाखों जन्म लेना पड़े पर उसमें काहे का भय? इसीलिए तो ज्ञानी को जन्म ग्रहण करने में कोई भय नहीं होता। उनमें तो कोई पाप नहीं होता। सारा भय तो अज्ञानी को होता है। वही बद्ध होकर पाप में लिप्त होता है। लाखों जन्म भोगकर कष्ट पाकर अंत में उसका मन भगवान में जाता है। मैं बहुत भुगतने के बाद शिक्षा मिलती है तब जाकर ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ हाँ ढाक ढोल आदि के रूप में सब बजने के बाद जब वो दुनिया के हाथ में पड़ता है तभी तुहू की आवाज करता है। श्री रावण दादा की पुत्री के विधवा होने के समाचार सुनकर श्री माँ ने कहा ठाकुर ने कहा था कि वे सब देववंश की पुत्रियां हैं। वे लोग कभी संसार नहीं होंगे, इसीलिए विधवा है। रामलाल की कष्ट का क्या कहूँ? लड़के की मृत्यु हो गई। आज रहने से वो 12-13 वर्ष का होता। उनके लड़के दादाजी कहकर नाचते हैं। यह उनका अंतिम जन्म है, इसलिए यहाँ आकर जन्म लिया। 18 सितंबर 1993 जन्म जयराम। माँ ने किसी भक्त को पत्र लिखवाया शरीर धारण करने में कोई सुख नहीं है। संसार दुखमय ही है। केवल भगवान के नाम कीर्तन में ही सुख है। जिन पर ठाकुर की कृपा हुई है केवल वे ही उन्हें भगवान के रूप में जान पाए और केवल यही उनका सुख है। एक सन्यासी जयराम बाटी में श्री माँ का दर्शन करके ऋषिकेश गए। कुछ दिन बाद ही उन्होंने माँ को लिखा माँ तुमने कहा था कि समय आने पर ठाकुर का दर्शन प्राप्त होगा, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं। माँ ने पत्र सुनकर कहा लिख दो उसे कि तुम ऋषिकेश गए हो जानकर ठाकुर तुम्हारे लिए वहां पहुंचे नहीं रहेंगे। जब साधु हुआ तो भगवान को नहीं पुकारेगा तो क्या करेगा? जब उनकी इच्छा होगी वे दर्शन देंगे। उद्बोधन एक लड़का माँ से दीक्षा प्राप्त करने 2-3 बार आया। लड़का गरीब था तथा बड़े कष्ट से उसका आना हुआ, किंतु उसका दुर्भाग्य था
कि माँ का शरीर अस्वस्थ होने के कारण उसकी दीक्षा नहीं हो पाई। इस बार उसने हम लोगों से अनुरोध करते हुए लिखा था, इस बार भी द्वार बंद मत रखिएगा, मुझे बहुत कष्ट उठाकर आना होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इस बार मेरी दीक्षा होगी या नहीं, इत्यादि। उसका पत्र पढ़कर माँ को सुनाया गया। माँ ने उसके उत्तर में कहा, मेरा शरीर जब अस्वस्थ होगा तब चाहे कोई भी क्यों ना आए, उसे लौट जाना होगा। शरीर अच्छा रहने पर भी किसी को निमंत्रण देकर नहीं बुला पाऊंगी। जिसका जैसा भाग्य होता है, जिसके जैसे कर्म होते हैं, उसके अनुरूप ही उसे सुविधा प्राप्त होती है। किसी को तो मेरे अस्वस्थ होने के कारण अथवा अन्य किसी कारण से दर्शन की भी सुविधा नहीं हो पाती। उसका भाग्य यदि ऐसा हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? कह सकते हो कि आने जाने में बहुत रुपया खर्च होता है, तब सबके पास पैसा नहीं होता। पर गुरु चाहे कितनी बार भी क्यों न लौटा दे, जो कृपा चाहता है वह भिक्षा मांगकर ही आ सकता है। सच बात तो यह है, जिसका भव सागर पार जाने का समय होगा वह बंधन तोड़कर चला आएगा। उसे कोई बांध कर नहीं रख पाएगा। धन का अभाव, चिट्ठी की प्रतीक्षा, आकर लौट जाने का भय, ये सब कुछ भी नहीं। अंत में बोली, आजकल शरीर थोड़ा अच्छा है, उसे लिख दो कि वह कभी आ सकता है। एक महिला ने लिखा, माँ मेरी उम्र कम है, सास ससुर तुम्हारे पास आने नहीं देते, उनकी असहमति में मैं कैसे आऊँ? आपकी कृपा लाभ करने की इच्छा है। माँ ने उसे लिख देने के लिए कहा, बेटी तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। जो भगवान सारे विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, तुम उन्हें ही पुकारो, वे ही तुम पर कृपा करेंगे। 30 सितंबर 1898 को सवेरे माँ पूजा के लिए फल काट रही थी। मैं किसी भक्त का पत्र पढ़कर माँ को सुना रहा था। पत्र में भगवान के प्रति खींच से भरा हुआ भाव था। माँ ने उसके उत्तर में कहा, ठाकुर कहा करते थे कि सुखदेव, व्यास आदि तो चीते मात्र थे, ईश्वर अनंत है। तुम उन्हें यदि न पुकारो तो उनका क्या होने जाएगा? और भी कितने ही लोग हैं जो ईश्वर को मानते हैं। यदि तुम उन्हें न पुकारो तो यह तुम्हारा ही दुर्भाग्य है। भगवान की माया ही ऐसी है कि वे सबको ऐसी प्रकार बुलाए रखते हैं। कहते हैं मजे में हैं वे लोग तो रहने दो। मैं माँ ये भगवान को चाहते नहीं, ऐसी बात नहीं। न चाहने से भला ऐसा प्रश्न इसके मन में कैसे जाता? पर जिसे हम अपना समझकर पकड़ रखना चाहते हैं, वे ही अगर पकड़ में ना आवे तो हृदय में बड़ा कष्ट होता है। बुद्ध, चैतन्य देव, ईसा मसीह, इन्होंने भक्तों के लिए इतना सब किया जिससे उनका कल्याण हो। माँ हमारे ठाकुर का भी तो यही भाव है, पर मुझे सब समय सब भक्तों का ख्याल नहीं रहता। मैं ठाकुर से कहती हूँ, ठाकुर जो जहाँ तुम सबका कल्याण करो, मुझे सबकी याद नहीं रही। और देखो वे ही सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा न होने से क्या इन्हें सब आते? मैं ये तो सच है, पर मनुष्य भले काली, दुर्गा इन सबको ईश्वर समझकर विश्वास कर ले, किंतु मनुष्यों को ईश्वर के रूप में विश्वास करना क्या संभव हो पाता है? माँ यह उनकी कृपा से होता है। बाद में एक दिन उस भक्त के आने पर मैंने माँ से कहा, माँ इसी ने वो पत्र लिखा था। माँ ने कहा, इसने? ये तो अच्छा लगा। वे उस भक्त से कहने लगे, पानी का स्वभाव ही निम्नगामी होता है, पर उसे भी सूर्य की किरण आकाश की ओर खींच लेती है। उसी प्रकार मन का स्वभाव है नीचे की ओर, भोग में।
उसे भी भगवान की कृपा उपगामी बना देती है। 10:30 बजे के समय होगा। एक गृहस्थ शिष्य माँ को प्रणाम करने आए। प्रणाम कर माँ से कहने लगे, माँ, ठाकुर का दर्शन क्यों नहीं होता? माँ ने कहा, उन्हें पुकार कर समय आने पर इतने ही ऋषि मुनि युगों तक तपस्या करके भी उन्हें प्राप्त नहीं कर पाए, और तुम लोगों को एकदम से हो जाएगा। इस जन्म में न सही तो अगले जन्म में होगा। यदि अगले जन्म में नहीं हुआ तो बाद वाले जन्म में हो जाएगा। भगवान को पाना क्या इतना सरल है? पर ठाकुर ने इस बार सरल रास्ता दिखा दिया। भक्त के बाहर जाने पर माँ ने कहा, अभी संसार करके आया, 20 बच्चों का बाप बनकर आया और कहता है ठाकुर का दर्शन क्यों नहीं होता? ठाकुर के पास महिलाएं जाती, वे उनसे कहती, ईश्वर में मन क्यों नहीं जाता? मन स्थिर क्यों नहीं होता? यही सब। ठाकुर उनसे कहते, अरे शरीर से स्फटिकागार की गंध गई नहीं, आगे स्फटिकागार की गंध खत्म हो। अभी से क्या है, धीरे धीरे हुआ। इस जन्म में यह दर्शन हुआ, अगले जन्म में और भी दर्शन आए। तब जब तक शरीर है तब तक अनायास ही दर्शन मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ हूँ तो आने से ही दर्शन मिल जाएगा। अब ठाकुर को आंखों से देख पाना भला कितनों के भाग्य में संभव है। विजय गोस्वामी ने उन्हें ढाका में देखा था। उनके शरीर को दबाकर ठाकुर ने यह सुनकर कहा था, आत्मा का इस प्रकार बाहर निकलना अच्छा नहीं, लगता है अब शरीर अधिक दिन तक नहीं रहेगा। किसे भगवान का दर्शन मिला है, बोलो तो सही। नरेन को उन्होंने दर्शन करा दिया। सुखदेव, व्यास, शिव आदि को चीते माना। स्वप्न में भले उनका दर्शन मिल जाए, पर वे भौतिक देह धारण कर दर्शन देवे, यह बड़े ही भाग्य की बात है। उत्तेजित स्वर में, यदि मन शुद्ध हो तो ध्यान धारणा क्यों नहीं होगी, दर्शन क्यों ना होगा? जब करने बैठने से अपने आप शरीर के भीतर से गड़गड़ करके नाम निकलने लगेगा, बिना किसी प्रयास। जब ध्यान सब यथा समय आलस्य छोड़कर करना चाहिए। दक्षिणेश्वर में एक दिन शरीर अस्वस्थ होने के कारण मैं थोड़ी देर से उठी। तब रोज रात में 3 बजे, दूसरे दिन और देर करके उठी। क्रमशः देखती हूँ कि सवेरे उठने की इच्छा नहीं हो रही। तभी मन में आया, अरे यह तो आलस्य ने मुझे घेर लिया है। उसके बाद उठने लगी, तब सब पहले की भांति होने लगा। इन सब बातों में जोर लगाकर अभ्यास करना होता है। साधन, भजन, तीर्थ दर्शन, अर्थोपार्जन, चाहे जो बोलो, सब कम उम्र में ही कर लेना चाहिए। मैंने काशी वृंदावन में पैदल घूमकर कितना दर्शन किया। अब तो 2 हाथ दूर जाने में पालकी की आवश्यकता होती, पकड़ कर ले जाना होता। बुढ़ापे में कफ स्मृष्णा से भरे शरीर में शक्ति नहीं होती, मन में बल नहीं, तब क्या कोई काम हो सकता है? ये यहाँ के लड़के सब कम उम्र में भगवान में मन लगा रहे। यह ठीक हो रहा, ठीक समय में हो रहा। मुझे बेटा, चाहे साधन कहो या भजन कहो, सब अभी इसी उम्र में कर लेना। बाद में क्या हो पाता है? जो कुछ कर सकते हो वह अभी। मैं अभी जो तुम्हारी कृपा लाभ कर रहे हैं वे तो भाग्यवान हैं। इसके बाद जो आएंगे उनका क्या होगा? माँ, यह क्या उनका नहीं होगा? भगवान सब समय सर्वत्र विद्यमान। ठाकुर विद्यमान, उनकी कृपा से अन्य सब स्थानों में क्या नहीं हो रहा है? मैं प्रेम पाने से ही तो प्राण बैठ होंगे। तुम हम लोगों को प्यार करती ही कहाँ?
मैं तुम्हें प्यार नहीं करती? जो मेरे लिए थोड़ा बहुत भी कुछ करता है मैं उसे प्यार नहीं करती। फिर तुमने तो इतना किया। घर में जब भी किसी वस्तु पर हाथ जाता है तो तुम्हारी याद को आती है। बहुत ही प्यार करती है, पर शरीर को लेकर तो घनिष्ठ नहीं हुआ जा सकता। और ऐसा करना क्या ठीक है? तुम लोग जितने यहाँ हो प्रायः सभी की याद आती है, पर जो दूर है उनके लिए ठाकुर से कहती हूँ, ठाकुर तुम उन लोगों को देखो, मैं सब समय उन लोगों